लाल किताब के सिद्धांत। सूर्य मंगल की ग्रह युति। असर बुरा ना हर दो, कोई चंद्र भला ना होता हो। खोट धर्म ना बेला धेला पाई, खून कबीला तारता हो। बुध राहु जब केतु मंदे, सब्ज कदम ही होता हो। मौत प्लेगी चूहा गिनते, मंदा सूर्य ना होता हो। दोनों ग्रह 48 वर्ष तक संयुक्त होंगे। सूर्य का प्रभाव 1 भाग और मंगल का प्रभाव 2 भाग होगा। सूर्य का फल उत्तम एवं प्रबल होगा। यदि मंगल नेक हो और सूर्य मंगल संयुक्त रूप से किसी घर में बैठे हों तो सूर्य उच्च का होगा। ऐसे टेबे में चंद्र माता या माता का भाग्य अथवा चंद्र की चीज़ों का प्रभाव मंदा होगा, परंतु चंद्र कुष्ठी नहीं होगा। मंगल की चीज़ें, मंगल के रिश्तेदार, बड़ा भाई, ताया या मामा यानी जातक के अपने खून से सगे रिश्तेदार जातक की बचपन की आयु तक शुभ कहे जाएंगे। मंगल का सांसारिक संबंध किसी प्रबंधक विभाग, पुलिस या सेना विभाग अथवा ऐसे विभाग से होगा जिसका जनता के साथ सीधा संपर्क हो। उसकी नौकरी जातक को उत्तम फल देगी। इसी प्रकार 4 कोने का चौकोर मकान मंगल का होगा जो जातक को उत्तम फल देगा। यदि जातक और उसका बड़ा भाई हो तो दोनों अमीर, जागीरदार एवं संपत्ति के प्रति मालिक होंगे। यह जन्म से ही भाग्यशाली तथा शत्रु का दमन करने वाला होगा। उसकी आयु 100 वर्ष तक होगी। वह शुद्ध हृदय एवं धर्मावलंबी होगा। आयु के साथ साथ पदवी भी बढ़ेगी। योग फल। इसमें केवल खाना नंबर 1, 2 तथा खाना नंबर 9, 10 में सूर्य मंगल संयुक्त कहा गया है। अन्य सभी घरों में प्रायः दोनों ग्रह अपना अपना अलग फल देंगे। यदि खाना नंबर 1, 2 में योग हो तो बचपन में दोनों ग्रहों का फल चढ़ते सूर्य की लाली के समान उत्तम होगा। जातक की अंतरात्मा, आयु तथा शत्रुदमन की शक्ति असीम होगी, परंतु यदि मंगल बद हो तो वह लड़ाई झगड़े में मारा जाएगा। खाना नंबर 9, 10 में योग हो तो फल इस प्रकार होगा। आली मर्तबा 9वें होता, उड़ती दौलत 10 मंदिर हो। दोनों बैठे 10 दौलत बढ़ती, 11 शनि 6 चंद्र हो। खाना नंबर 9 दोनों के मित्र घर हैं। खाना नंबर 10 मंगल का उच्च स्थान है। यदि शनि 11 में और चंद्र 6 में हो तो जातक उच्चाधिकारी तथा भाग्यशाली होता है, परंतु यदि मंगल बद हो और दोनों खाना नंबर 10 में हो तो अपने सगों से धन संपत्ति के संबंध में झगड़ा होता है। बाकी घरों में दोनों का अपना अपना फल होगा। सूर्य बुध के संयुक्त। सूर्य बुध का मतलब मंगल नेक, बचपन में कुछ हल्का होता, अमीर बना खुद साखता हो। सेहत, दौलत और केतु उम्दा शुक्र महादशा करता हो। राज ताल्लुक, नौकरशाही शर्त जरूरी होती हो। उलट मगर जब हो कोई जिद्दी, रोटी मुफ्त जेल से मिलती हो। व्यापार हद 40 अक्सर मंदा, ईमानदारी धन फलता हो। असर मंदे बुध केतु, मरता बढ़ता सूर्य बुध उम्दा हो। 7 पहले 2, 10 घर बैठे असर दोनों का उम्दा हो। कीमत 13 जो 2 की गिनते, पूरा सूरज दिन करता हो। बुध पारे के समान योगवाही है और नेक ग्रह के साथ उसे 2 गुना नेक करता है। बद ग्रह के साथ उसे 2 गुना बुरा कर देता है। जिस प्रकार सूर्य चलेगा उसी प्रकार बुध फल देगा। वह जिस घर में बैठ जाए राशिपति का फल खराब करता है, वह कारक ग्रह का फल देता है। 1, 2, 7, 10 में दोनों का फल उत्तम होगा। यदि उनको शनि देखता हो तो शनि के कारोबार में
शनि की आयु 33-36 वर्ष तक लाभ होगा, परंतु ठेकेदारी तथा सरकारी नौकरी मंदी रहेगी। दोनों ग्रह 39 वर्ष तक संयुक्त होंगे। इनमें साथी ग्रह का योग कम, दोनों के साथ होने से मिलावट में सूर्य का भाग बुध से 2 गुना होगा। दोनों उत्तम होंगे, परंतु सूर्य अधिक प्रबल होगा। दोनों के संयुक्त होने से सूर्य कभी नीच का नहीं होगा। 7 में बुध कारक है और 10 में दोनों मंगल के नेक बनते हैं। चाहे बुध मारा जाए या नीच फल दे, जहाँ सूर्य नीच या मंदा होगा वहाँ बुध का फल मंदा होगा। यदि बुध स्वयं मंदा होगा 3, 8, 9, 12 में तो सूर्य को धब्बा लगेगा, परंतु बुध की चीज़ें सूर्य की मदद करेंगी। यदि सूर्य को प्राण या जीव कहें तो विधाता की लेखनी होगा। यदि सूर्य को बंदर या लंगूर मान लें तो बुध लंगूर की दुम की तरह सहायक होगा। बुध अपनी आयु 34 की आधी यानी 17 वर्ष तक अलग फल नहीं देगा। यदि दोनों संयुक्त हो तो मंगल नेक का फल देंगे। स्वयं करने की आदत और ताकत अधिक होगी। जातक दूसरों की कमाई का भरोसा नहीं करेगा, वह अपने भाग्य पर संतोष करेगा। योग फल, दोनों ग्रहों का योग खाना नंबर 1 में होने पर निम्नवत फल प्राप्त होगा। चलती घूमती फिरती चक्की अक्ल वजीरी पाता हो, शेर जंगल या सब्ज पहाड़ी माहिर रियाजी होता हो। 7 छठे जब दोस्त हो बैठा उच्च बुलंदी होता हो, शत्रु मगर जब 7 6 होता दुखिया मुसीबत पाता हो। खाना नंबर 4 में योग होने पर निम्नवत फल प्राप्त होगा। राज व्यापारी रेशम होते, चीज़ें बसाती बजाजी जो, माया दौलत इतने बढ़ते खाली नाली भर जाती हो। सूर्य बुध राजयोग बनाएंगे। यदि जातक रेशम, मनियारी या कपड़े का काम करे तो वह अत्यधिक धन लाभ प्राप्त करेगा। यदि सूर्य बुध 5 में और शनि 9 में हो तो बुध का फल 17-34 वर्ष तक मिलेगा। संतान एवं बड़ों पर बुध का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। जातक की आयु कम से कम 90 वर्ष की होगी। खाना नंबर 6 में होने पर फल इस प्रकार होगा। राजसभा में कलम से अपनी ऊंचा मुबारक होता हो, 2 खाली तो कायम दोनों सुखी औलाद से होता हो। अगर बुध खाना नंबर 2 की दृष्टि से मंदा हो तो शुभ फल मिलेगा, जातक भाग्यशाली होगा। खाना नंबर 2 खाली हो तो संतान सुख मिलेगा। खाना नंबर 7 में योग होने पर निम्नवत फल प्राप्त होगा। घर ससुराल शुक्र होगा, मंदा बर्बाद केतु चाहे होता हो। फव्वारा धन का इतना उठता, सैराब जंगल को करता हो। रहट माया का योग से चलता, भला लाखों का करता हो। स्नान जगत हो सारा करता, प्यासा मगर खुद रहता हो। जातक के टेवे में जैसा शुक्र होगा उसकी पत्नी की वैसी ही हालत होगी। पत्नी अमीर घर की, सूर्य के समान तेजवान, उत्तम रूप गुण तथा स्वभाव वाली होगी। यदि शुक्र कायम और नेक हो तो जातक की आमदनी जारी रहेगी। उछलते हुए फव्वारों के पानी की तरह हर समय धन का उत्तम लाभ होगा। जातक को चाहे इस धन से निजी लाभ न मिले या राज दरबार से अनुमानित लाभ न हो, परंतु वह सूर्य के समान उत्तम और बिना पुल के दरिया पार करने की शक्ति रखता होगा। जवानी का समय चाहे शानदार न हो, परंतु बचपन और वृद्धावस्था उत्तम एवं शुभ होगी। योगाभ्यास और ज्योतिष विद्या शुभ फल देंगे। केतु और बुध का फल 34 वर्ष के बाद शुभ होगा। बुध की आयु तक धन अधिक होगा, परंतु बुध के रिश्तेदार, कारोबार या चीज़ों का प्रभाव मंदा होएगा। खाना नंबर 8 में योग फल इस प्रकार होगा। बुध असर दे हरदम उम्दा, खाली पड़ा जब दूजा हो। असर ग्रह घर चाहे खाली आयु मगर खुद लंबा हो। बुध अपना उत्तम फल देगा अगर दूसरा घर खाली हो। इसके लिए शीशे के बर्तन में गुड़ भरकर शमशान में दबाना सहायक होगा। दोनों ग्रह अपना अपना फल देने लगेंगे।
खाना नंबर 9 में योग होने पर शिक्षा तथा राज संबंध का फल 24 वर्ष की आयु से शुभ होगा। जो बुध की 34 वर्ष की आयु में बढ़ेगा, ऐसे जातक की लड़की दूसरे, चौथे, पाँचवें तथा छठे साल अति शुभ प्रभाव देगी। यदि कई लड़कियां हों तो प्रत्येक लड़की का क्रम से जो नंबर होगा उसका वही वर्ष बुध के समान फल देगा। पहली लड़की बुध खाना नंबर 1, दूसरी लड़की बुध खाना नंबर 2, तीसरी लड़की बुध खाना नंबर 3 और चौथी लड़की बुध खाना नंबर 4 के समान फल देगी। खाना नंबर 10 में योग होने पर जातक बड़ा अमीर होगा। शनि, सूर्य तथा बुध का अपना अपना उत्तम फल प्राप्त होगा। 1, 7, 4, 10 और 2, 6, 10 के आधार पर यदि खाना नंबर 1, 2 में मित्र ग्रह हों तो उनका संयुक्त फल शुभ होगा। यदि शत्रु हों तो अशुभ फल होगा। यह सूर्य बुध के फल में शामिल होगा। यदि खाना नंबर 1, 2 खाली हो तो सूर्य बुध का उत्तम फल होगा, परंतु शनि का फल टेवे में शनि की स्थिति के अनुसार होगा। खाना नंबर 11 में योग फल इस प्रकार होगा। पाप जद्दी घर कोई करता, जहर टेवे आ भरता हो। बुध सूर्य कोई चाल न चलता, बुनियाद पहले घर होती हो। यदि पैतृक घर में कोई सदस्य पाप करे तो फल जातक के टेवे में होगा। बुध सूर्य कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि पैतृक घर में भद्र पुरुष रहते हों और घर में पूजा पाठ होता हो तो जातक का भाग्य बढ़ेगा। दोनों ग्रहों के शुभ अशुभ फल का आरंभ एवं अंत घर के सदस्यों से प्रकट होगा, जिनका संबंध घर से ही होगा। खाना नंबर 12 में दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होगा, परंतु 12 में नीच का बुध जातक के राज दरबार, सूर्य तथा उसके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव डालेगा। इसके लिए जातक शरीर पर सोना धारण करे। यदि बुध मंदा प्रतीत हो तो बुध 11 में दिया हुआ उपाय सहायक होगा। गले में तांबा पहनने से लाभ होगा। मंदी हालत, यदि सूर्य तथा बुध की युति हो तो शुक्र का फल 25 वर्ष तक मंदा होगा। बचपन में कष्ट होगा, राज दरबार में झगड़े होंगे, परंतु निर्णय जातक के पक्ष में होगा। यदि सूर्य नीच घरों में हो या शत्रु ग्रह उसके साथी हो तो बुध का फल मंदा होगा। जातक को व्यापार आदि से लाभ नहीं होगा। यदि दोनों ग्रहों सूर्य बुध को शनि देखता हो तो किसी भी प्रकार के झगड़ों का फैसला जातक के पक्ष में नहीं होगा। यदि यह योग खाना नंबर 1 में हो तो जातक का झगड़ा राज दरबार में अपने से वरिष्ठ अफसर से होगा। यदि उस वर्ष के वर्षफल में शनि की दृष्टि द्वारा सूर्य बुध से टकराव हो तो फैसला जातक के हक में होने का कोई भरोसा नहीं। यदि दृष्टि 100% हो तो पूरे हक में होगा। दृष्टि 50% हो तो आधा हक होगा और 25% दृष्टि से हानि होगी। खाना नंबर 2 में होने पर भाग्य के संबंध में आर्थिक प्रभाव हल्का होगा। यदि खाना नंबर 3 में योग हो और जातक व्यभिचारी हो तो राहु शुक्र का समस्त बुरा फल मिलेगा। वह स्वार्थी और बदनाम होगा। बुध के समय 17-24 वर्ष तक नुकसान ही नुकसान होगा। खाना नंबर 5 में योग होने पर जातक की मृत्यु अचानक होगी। खाना नंबर 6 में यह योग हो तो बुध कायम होगा, परंतु 2 की दृष्टि से सूर्य मंदा होता जाएगा, जिससे जातक नेष्ट, नीच और मंद भाग्य वाला होगा। खाना नंबर 7 में यह योग हो और शुक्र मंदा, खराब या बर्बाद हो तो जातक की पत्नी तथा संतान केतु मंदी होगी। पत्नी को पूरा सुख नहीं मिलेगा, ससुराल बर्बाद होगी, संतान की समस्याएं खड़ी होंगी। विशेष रूप से संतान की आयु मंदी होगी। यदि खाना नंबर 9 में बुध के शत्रु या जिस ग्रह का बुध शत्रु हो और चंद्र, मंगल या बृहस्पति बैठे हों तो बुध की आयु 34 वर्ष तक या 9 के ग्रह की आयु तक ना तो बुध सूर्य की सहायता करेगा और ना ही सूर्य का फल चमकने देगा। जातक लोगों की नज़र से गिरता जाएगा। अब सूर्य राज दरबार पर स्याही फेरता होगा, परंतु ग्रहण नहीं लगाएगा।
सूर्य नीच के समान राज दरबार को मंदा करेगा। यदि सूर्य बुध 8 में हो और मंगल बद हो तथा खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो वह बर्बाद जरूर होगा। बुध की चीज़ों एवं रिश्तेदारों की हालत मंदी होगी। जातक लड़ाकू, निर्दयी तथा दुराचारी होगा। संभव है कि वह युद्ध या लड़ाई झगड़े में मारा जाए। यदि बुध खाना नंबर 9 में मंदा हो, 3, 8, 9, 12 में मंदा होता है तो 17 से 27 वर्ष की आयु तक जातक के लिए कोई न कोई मंदी लानत एक के बाद एक खड़ी होती रहेगी। संभव है कि नर संतान 34 वर्ष से पहले कायम ना हो। यदि टेवा लड़की का हो तो नर संतान 12 वर्ष के पश्चात होगी। यदि कोई लड़की रविवार या मंगलवार को पैदा हुई हो तो उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः उत्तम फल पैदा हो जाएगा। यदि सूर्य बुध 10 में हो तो शनि का बुरा फल 7 होगा। जातक बहुत बदनाम होगा, अपने काम स्वयं ही बिगाड़ता फिरेगा। यदि योग खाना नंबर 11 में हो और पैतृक मकान में धर्महीन या मंदे धंधे करने वाले लोग आबाद हों, चाहे परिवार के हों या किराएदार, तो यह विष जातक पर मंदा प्रभाव देगा। खाना नंबर 12 में नीच का बुध होने पर बुध की चीज़ें, रिश्तेदार तथा कारोबार जातक के लिए फालतू बोझ और अतिरिक्त खर्चे का कारण बनेंगे। शरीर के विकार और नाड़ियों में रोग, मूर्छा, मिर्गी आदि संभव है। बुध खाना नंबर 6 के ग्रहों को बर्बाद करता चला जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।